होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहां संचालित कोर्स हैं बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। हमारा पता है ग्राम कुलवाड़ा, मुलवाड़ा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव, बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942। 10वीं की छात्रा शिकायत लेकर पहुंची कलेक्ट्रेट स्कूल संचालक की धोखाधड़ी से नहीं दे पाए बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं। जी हां, छतरपुर में स्कूली छात्राओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की है। छात्राओं का आरोप है कि वह स्कूल संचालक की धोखाधड़ी के चलते कक्षा 10वीं का एग्जाम नहीं दे पाई हैं, जिनसे उनका साल बर्बाद हो गया है। गांव से चलकर छतरपुर पहुंची पीड़ित छात्राओं ने रोते हुए बताया कि वह छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा अनुविभाग के धनगुआ की रहने वाली हैं। वह धनगुआ में स्थित स्वर्गीय श्री बाबूलाल पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ती हैं, जिसे बड़ा मलहरा के रहने वाले दीपू सिंह घोष द्वारा संचालित किया जाता है। उक्त स्कूल में वर्ष 2017 से कक्षा 5वीं से पढ़ रहे हैं। हमें कक्षा 10वीं की मान्यता कहकर पढ़ाया गया, जबकि पता चला कि उसकी 8वीं तक की मान्यता ही है। छात्राओं ने कहा कि इस स्कूल में हम 10 बच्चे हैं, जिनका इस साल पूरा बर्बाद हो गया। छात्राओं ने कहा कि पहले दिन से धोखे में रखा संचालक ने। 1 मार्च से कक्षा 10वीं के एग्जाम शुरू होने पर हमें पहले दिन से ही हिंदी के पेपर में धोखे में रखा गया। हमें पिछले साल की कक्षा 9वीं की मार्कशीट भी नहीं दी गई और कक्षा 10वीं का परीक्षा प्रवेश पत्र भी नहीं दिया गया। और जिस पहले दिन यानी कि 1 मार्च को हिंदी के पेपर के लिए हम लोगों को ग्राम सड़वा बुलाया गया था कि यहाँ आपके पेपर होंगे। सड़वा पहुँचने पर कहा गया कि सेंटर छतरपुर है। वहाँ से हम बस से छतरपुर पहुँचे, जहाँ से हमें घुमा फिरा कर फिर वापस घर यह कहकर भेज दिया गया कि अगली 7 तारीख को सामाजिक विज्ञान के पेपर वाले दिन दोनों पेपर एक साथ करवा देंगे। अब आज जब आए तो आज मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते हमें कलेक्ट्रेट आकर शिकायत दर्ज कराई है। मेरा नाम प्रार्थना तिवारी, पिताजी का नाम हरि नारायण तिवारी और नाम प्रीति विश्वकर्मा, हरिचंद विश्वकर्मा। मैं कक्षा 5वीं से यहाँ पढ़ रही हूँ। स्वर्गीय श्री बाबू सिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ती रही। जब से कक्षा 8वीं में मेरे पिताजी ने कहा 8वीं पास हो गई, अब मुझे टीसी और मार्कशीट दे दो। तब उन्होंने कहा कि मेरी मान्यता है, मैं 9वीं में एडमिशन करवा दूंगी। तो सर ने बोला कि एडमिशन हो जाएगा। तब इस बात पर उनका विश्वास कर लिया मेरे पिताजी ने। तब उन्होंने 9वीं में एडमिशन करवा दिया। कक्षा 9th में पास हुई, तब भी कहा कि सर मेरी मार्कशीट दे दो और मुझे कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ाना है। तो उन्होंने कहा कि क्या महाराज मेरी इसकी मान्यता नहीं है। तो उन्होंने फिर भी विश्वास कर लिया। जब कक्षा 10वीं के पेपर आए तो मैंने कहा कि सर मेरे प्रवेश पत्र और 9वीं की मार्कशीट दे दो। तो उन्होंने कहा बेटा प्रवेश पत्र मिल जाएगा, वहीं सब मिलेगा और मार्कशीट भी मिलेगी। तब उन्होंने कहा कि आपके पेपर छतरपुर से। तो मैं सड़वा गई और सड़वा से भी साथ मुझे छतरपुर ले गया। 1 तारीख को उन्होंने कहा कि हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर दिलवाने को लिए हम लोगों ने कहा कि सर स्कूल ले चलो। तो उसने छतरपुर स्टैंड पर मुझे बहलाकर बोला चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो, और उन्होंने बस में बिठा दिया। जब से मैं वहाँ से आई तो उन्होंने कहा आप सीधे घर चले जाना। तो मैं घर आई। उन्होंने कहा इस पेपर नहीं हो पाया तो सप्लीमेंट्री हो जाएगी, अगला पेपर दिलवा देंगे। तो 7 तारीख को दूसरा पेपर देने भी छतरपुर गए। तो हम लोगों ने कहा सर आज भी पेपर है। तो मैं लोग आ गई। तो बोल रहे थे आप बेटा घर आ जाओ, और उन्होंने कहा कि मैं पैसे दूंगी मगर शिकायत मत करो, मैं पैसे दे दूंगी।
तो हम लोगों ने कहा कि सर पैसे के लिए साल बर्बाद हुए, पैसे की कोई बात नहीं हम लोगों को। तो हम लोग 7 तारीख को जन सुनवाई में कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर साहब ने कहा कि हम लोगों ने कलेक्टर साहब को पूरे आवेदन लिख कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा 24 घंटे के अंदर आपकी इंक्वायरी होगी। जब से उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाकर सीधे बड़ा मलेरा SDM सर के पास जाइए। तो मैं वहाँ से बड़ा मलेरा में SDM सर के पास आई। तो हम लोगों ने सर को यहाँ भी आवेदन लिख कर दिया। तो उन्होंने कहा बेटा 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी होगी। तो 24 घंटे से आज 15 दिन हो गए, जब तक कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे इस अपराधी के ऊपर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।